के ग्रामर की बुक। आइए आज हम आपको ग्रामर की कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं। अंग्रेजी भाषा की जो वर्णमाला हो उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD। वो जो अक्षर है अगर हम उन्हें अलग अलग बोल रहे तो बोले जाएंगे लेटर। लेकिन A से Z तक जब हम ABCD बोलते हैं उस वर्णमाला तो वो वर्णमाला हो जाती है और उस वर्णमाला को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। उसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। अगर हम ABC अलग अलग पढ़ते हैं तो वो लेटर है, लेकिन जब हम उसे कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो हो जाती है अल्फ़ाबेट। अब इनमें से A, E, I, O और U, ये 5 अक्षर जो है वोवेल कहते हैं, यानी कि स्वर कहते हैं। स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें अपनी खुद की आवाज़ होती है। जब हम A, E, अगर इन्हें हम लंबा खींच के बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्हें बोलते हुए इनके पीछे दूसरे किसी शब्द की आवाज़ नहीं आती। तो ये हो गए स्वर, यानी कि वोवेल। जब हम ए को लंबा बोलेंगे ए, तो यानी ये सिंपल आवाज़। इसी तरह से A, E, I, O, U, तो ये हो गए वोवेल, यानी कि स्वर। अब शेष रह गए 21 अक्षर, यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अक्षर को मिलाने से शब्द बनते हैं। अब इन्हें कॉन्सोनेंट्स क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये BCDEFGJKLMNOP PQRSTUVWXYZ ये 21 अक्षर हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो इन्हें बोलने के बाद दूसरे अक्षर की आवाज़ आती है। जैसे बी के बाद, ब के बाद ई की आवाज़ है, सी, स के बाद ई की आवाज़, यानी कि जो दो अक्षरों बोलते हुए दूसरे अक्षर की भी आवाज़ आए तो वो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन है। जिन अक्षरों को लेटर को बोलने से दूसरे अक्षरों की आवश्यकता ना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे A, E, I, O ये अपने में पूर्ण है क्योंकि इन्हें बोलते हुए दूसरे अक्षरों की आवाज़ नहीं आती। BCD ये 21 अक्षर अपने में पूर्ण नहीं है। जब इन्हें बोलते हैं तो दूसरे अक्षर की आवाज़ आती है। जो पूर्ण है वो स्वर है, वोवेल है। जो पूर्ण जिसे सहायता की ज़रूरत पड़ती है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स हैं।